नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में विशेषण का अगला भाग का अध्ययन करते हैं। इससे पहले हमने विशेषण के विषय में जाना था कि विशेषण है क्या। विशेषण के अतिरिक्त हमने विशेष्य जाना था। अब विशेष्य के बाद हम विशेषण के भेद का अध्ययन करेंगे। देखते हैं विशेषण के कितने भेद या कितने प्रकार हैं। आइए विशेषण पर। विशेषण के भेद की यदि चर्चा करें तो हमको पता है कि विशेषण के अंतर्गत हम 4 प्रकारों का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब हम विशेषण के कितने भेद मानते हैं? 4 भेदों को मानते हैं। हमारा विशेषण के कितने भेद हो गए मित्रों? 4 भेद हो गए। कौन कौन से 4 भेद हो गए? नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाची विशेषण या संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा हमारा परिमाण वाचक विशेषण, और मित्रों चौथा हमारा है गुण वाचक विशेषण। इस प्रकार से मित्रों हमारे विशेषण के 4 भेद होते हैं। और मित्रों आप सभी लोग कॉपी और कलम को लेकर बैठिए, नोट्स साथ के साथ तैयार करते चलिए, या फिर एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए और दोबारा उसको अच्छे से नोट करते हुए, नोट्स बनाते हुए चलते रहिए। स्पष्ट है मित्रों? तो यहाँ पर हमने क्या देखा? विशेषण के 4 भेद देखे, और हमको यह भी पता है कि जो हमारी वासुदेव नंदन जी की किताब है या गुरु कामता प्रसाद जी की पुस्तक है, उस पुस्तकों में विशेषण के 3 ही भेद दिए गए हैं। कौन कौन से 3 भेद दिए गए हैं? पहले तो दिया गया है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण और तीसरा गुणवाचक विशेषण। लेकिन जो परिमाणवाचक विशेषण है इसको उन्होंने संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही माना है। इस प्रकार उनके अनुसार विशेषण के 3 भेद हैं और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत उन्होंने परिमाणवाचक विशेषण को रख दिया है। स्पष्ट है मित्रों? लेकिन हमें 4 भेद पढ़ने हैं और हम चारों भेदों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए मित्रों, हमने विशेषण के भेद को देख लिया। अब विशेषण के भेद के अंतर्गत सबसे पहले हम सार्वनामिक विशेषण का अध्ययन करेंगे। सार्वनामिक विशेषण। तो ये सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करे तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। स्पष्ट है? तो हम कह सकते हैं कि जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करे तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है।
स्पष्ट है मित्रों कि हम कब किसी सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं कि जब वह सर्वनाम विशेषण का कार्य करे तब। स्पष्ट है। अब हमें पता है कि जो विशेषण है वह किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण। लेकिन अब यहां सर्वनाम ही जब विशेषण का कार्य करे तो इसका मतलब हुआ सर्वनाम केवल और केवल संज्ञा की विशेषता बताएगा, ना कि सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण होता है। और हमें पता है कि विशेषण संज्ञा के पहले या संज्ञा के बाद में आकर के संज्ञा की विशेषता बताते हैं। स्पष्ट है। लेकिन ऐसी स्थिति में, सार्वनामिक विशेषण की स्थिति में हमारे 90% से अधिक चांस या अधिकतर चांस या प्राय हम कह सकते हैं अधिकांशतः हमको संज्ञा से पहले ही सर्वनाम मिलता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर परिभाषा नंबर 2 हम कह सकते हैं कि जब कोई सर्वनाम क्या हो, संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताए तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। स्पष्ट है मित्रों कि कोई सर्वनाम कब सार्वनामिक विशेषण होगा और कोई सर्वनाम किसकी विशेषता बताएगा, केवल और केवल संज्ञा की। अर्थात प्राय सर्वनाम हमारा संज्ञा की ही विशेषता बताता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और उसकी विशेषता बताए तो वह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। आइए मित्रों उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमने कह दिया वह लड़का पास हो गया। मित्रों लड़का हमारा क्या है, एक संज्ञा पद है और संज्ञा से पहले हमारा वह क्या है, एक सर्वनाम है। तो संज्ञा से पहले जब यह सर्वनाम आया और यह कह रहा वह लड़का पास हो गया, अर्थात लड़के की विशेषता क्या है कि वही लड़का जिसको हम जानते हैं या सामने वाला जिससे बात कर रहा है वक्ता श्रोता से वह जानते हैं। इसीलिए यह क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। और जैसे ही यह सर्वनाम विशेषण हुआ वैसे ही यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। स्पष्ट है मित्रों, वैसे ही क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कह दिया यह गाय काली है, यह गाय काली है। अब गाय तो मित्रों हमारी संज्ञा हो गई और यह गाय, भाई काली शब्द भी हमारा विशेषण है, गाय की विशेषता बता रहा है, लेकिन हमको केवल सार्वनामिक विशेषण पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि गाय से पहले यह एक सर्वनाम आया है और यह सर्वनाम क्या कर रहा है, इस गाय की विशेषता बता रहा है कि यह गाय काली, अर्थात यही गाय काली है, कोई दूसरी गाय नहीं है। अर्थात हमने देखा वह लड़का और यह गाय, तो यह यहां पर क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया मित्रों। और हमने यहां पर एक चीज और देखी कि यह और वह,
ये दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। और मित्रों यह भी हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। दोनों के दोनों हमारे क्या है मित्रों? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण देखते हैं मित्रों। इसको मिटा दिया जाए। अन्य उदाहरण के रूप में मित्रों देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया वह घोड़ा है था। वह क्या है मित्रों? घोड़ा हमारा क्या हो गया? संज्ञा। और वह हमारा क्या है? एक सर्वनाम है। और ये क्या घोड़े से पहले आया है और घोड़े की विशेषता बता रहा है। और यह भी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। और क्या कर रहा है ये? विशेषण विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और जैसे ही मित्रों ये विशेषण हुआ वैसे ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। स्पष्ट है मित्रों? क्या कहा है? जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करे। तो यहां पर ये वह सर्वनाम क्या कर रहा है मित्रों? विशेषण का कार्य कर रहा है। इसलिए क्या हो गया? ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी प्रकार से हमने कह दिया घर पर कोई आदमी आया है। घर पर मित्रों घर पर होना चाहिए या घर में होना चाहिए? ये बताइए। घर पर या घर में क्या होना चाहिए? घर पर या घर में? तो यहां पर उच्चारण दृष्टि से हमारा घर पर भी हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक उच्चारण दृष्टि से हमारा घर में उचित होना चाहिए। ठीक है ना? तो घर में कोई आदमी आया है या घर पर कोई आदमी आया है। आदमी यहां पर क्या हो गया मित्रों? संज्ञा है। और कोई क्या कर रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है। आदमी क्या? कोई आदमी है, निश्चित नहीं है। इसका मतलब यह जो आदमी है या ये कोई शब्द आया है, ये हमारा क्या हो गया? अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो गया। और ये क्या कर रहा है? आदमी की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और मित्रों जैसे ही ये विशेषण हुआ ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। स्पष्ट है मित्रों? इसी प्रकार से हमने कह दिया जैसा देश। अब जैसा देश का मतलब है, देश तो हमारा संज्ञा हो गया। और जैसा शब्द हमने कह दिया तो ये भी हमारा क्या? सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? जैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है। और क्या कर रहा है? ये विशेषण का कार्य कर रहा है कि जैसा देश, जिस प्रकार का देश उसी प्रकार का है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। चलिए, तो ये हमने कुछ उदाहरण देखे सार्वनामिक विशेषण के। तो इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या है? कुछ पहचान है इसकी, इसको देख लेते हैं।
सार्वनामिक विशेषण की पहचान। देखिए, पहचान के रूप में हमने अभी देखा था कि निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह जो आया था, यह तो सदैव हमारे क्या होते हैं, सदैव ये हमारे क्या होते हैं, सार्वनामिक होते हैं, क्योंकि ये हमेशा संज्ञा से पहले ही आते हैं और संज्ञा की स्थिति को निश्चित करते हैं और संज्ञा की विशेषता भी बताते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं पहले पॉइंट पर कि निश्चयवाचक सर्वनाम सदैव सार्वनामिक विशेषण होते हैं। कौन कौन से हैं ये? यह, वह और इनका बहुवचन रूप ये और वे। स्पष्ट है? दूसरे पॉइंट में देखते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर हमारे सभी सार्वनामिक विशेषण हो सकते हैं। निज, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं। सार्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं। स्पष्ट है? सार्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं। अब ये पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम की चर्चा करें तो इसके अंतर्गत हमारा क्या आएगा? मैं, तू और आप। लेकिन यहां पर हमारा पुरुषवाचक में यह और वह भी आ जाता है, तो हम कैसे जानेंगे कि यह वह हमारा सार्वनामिक है या पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो हमने पीछे आपको बताया था पहचान पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कि जब हमारा सर्वनाम के स्थान पर अर्थात निश्चयवाचक या पुरुषवाचक यह वह के स्थान पर जब भी हमारा किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यदि उसके स्थान पर किसी व्यक्ति का नाम ना आए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और हमने यहां पहले पॉइंट में देखा कि निश्चयवाचक सर्वनाम हमारे सदैव सार्वनामिक विशेषण होते हैं। स्पष्ट है मित्रों? तो उदाहरण के माध्यम से इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कह दिया वह राजस्थान जाएगा। अब ये वह शब्द है, वह हमने इससे पहले भी देखा हुआ है। अब यहां पर राजस्थान भी हमारी संज्ञा है और हमने कहा था संज्ञा से पहले क्या आए, कोई विशेषण आए तो इसकी क्या ये वह राजस्थान की विशेषता बता रहा है? नहीं, यह राजस्थान की विशेषता नहीं बता रहा, बल्कि यह जो वह शब्द है यह किसी पुरुष के नाम के बदले आया है। पुरुष के नाम के बदले आया है। यहां पर इसके स्थान पर हम किसी पुरुष का नाम रख सकते हैं। जैसे हमने कह दिया मित्रों, सुनील राजस्थान जाएगा, रहीम राजस्थान जाएगा, या कोई भी किसी का भी नाम रख सकते हैं तो यहां पर वो सटीक बैठ जाएगा। लेकिन यदि हम
निश्चयवाचक सर्वनाम की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं जैसे वह पेड़ है, वह पेड़ है। अब पेड़ तो हमारा संज्ञा हो गया मित्रों, और इससे पहले भी वह आया है, लेकिन क्या यह वह के स्थान पर किसी पुरुष का नाम रख सकते हैं? नहीं, यहां हम किसी भी पुरुष का नाम नहीं रख सकते हैं। जैसे यहां पर हम कह दें सुनील पेड़ है, रहीम पेड़ है, नहीं, यहां किसी पुरुष का नाम रख सकते हैं। वह पेड़ है अर्थात वह पेड़ ही है, कुछ अन्य नहीं है। तो यह क्या हो गया? यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया यहां पर। और ये क्या कर रहा है? पेड़ की विशेषता बता रहा है कि वह पेड़ है। स्पष्ट है? इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। अन्य उदाहरण में हम कह सकते हैं जैसे यह पुस्तक किसकी है? अब यह पुस्तक हमारी क्या हो गई मित्रों? यह पुस्तक क्या हो गई? संज्ञा हो गई। और संज्ञा से पहले यह शब्द आया तो यहां पर हम नाम नहीं सकते, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। और हमने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम सदैव सार्वनामिक विशेषण होते हैं। स्पष्ट है मित्रों? तो यहां पर हमने क्या देखा कि यह और वह जो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह सदैव हमारे क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, अब इसको यहां से हमारा एक तथ्य और निकल कर आया मित्रों कि हमने देखा कि यह वह, इसके अतिरिक्त और भी एग्जाम्पल देखा, जैसा देश, या उससे पहले हमने देखा कोई आदमी। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी सर्वनाम में सर्वनाम और विशेषण दोनों के गुण पाए जाएं तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है मित्रों, कह सकते हैं ना? तो इस पॉइंट को भी नोट करके लिख लीजिए। इसके आधार पर हमारा एक पॉइंट और निकल कर आया मित्रों। क्या निकल कर आया? हम कह सकते हैं कि जब किसी सर्वनाम में सर्वनाम तथा विशेषण दोनों का गुण पाया जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है मित्रों, तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। तो हमने देखा मित्रों कि सार्वनामिक विशेषण किस स्थिति में हो सकता है और सार्वनामिक विशेषण कब कब होता है, कौन कौन से सर्वनाम हमारे सार्वनामिक विशेषण हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा मित्रों कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत।